देखिए T20 के मैच में ऑलवेज टेंशन होता है और मैच लास्ट तक जाती है। जब हम 2007 में जीते थे तब भी लास्ट ओवर में गया था और 4 रन से जीते थे, तो टेंशन तो रहता ही है। लेकिन जो प्लेयर लोग टेंशन को अच्छी तरह से झेलते हैं ना, वो टीम अच्छी जीत होती है। और देखो कल हार्दिक पांड्या ने जो लास्ट ओवर डाला, ऐसे उसके मुंह पे ऐसा चेहरे पे कुछ दिख नहीं रहा था कि वो टेंशन में है या प्रेशर में है। और बात हुई जीतने की, यस आई थिंक जिस तरह से इंडियन टीम खेल रही है पूरे टूर्नामेंट में हमने डोमिनेट किया, हमने एक भी मैच हारा नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी आर द चैंपियन। अगर हम पिछले मुकाबलों की बात करें, चाहे अगर हम फाइनल की वर्ल्ड कप की बात करें ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो वहां से क्या हमने इस फाइनल में बदलाव किया आपको लगता है? देखिए, एक तो है सेल्फ बिलीफ कि प्लेयर लोग को डेफिनेटली सेल्फ बिलीफ है कि हम लोग जीतेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल खेला, हम पूरे टूर्नामेंट डोमिनेट किए उधर भी 50 ओवर में, लेकिन हम फाइनल में हारे। लेकिन इस बार हमने वो गलतियां नहीं की कि जो लास्ट टाइम हमने की, क्योंकि जैसे क्या होता है कि क्रिकेट में आपको एक सेल्फ बिलीफ और एक कॉन्फिडेंस होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप कुछ भी कॉन्कर कर सकते हैं, और आप में थोड़ी सी भी डाउट होती है कि नहीं यार ये होगा या नहीं, आप कभी नहीं होगा। और इस टीम ने रोहित शर्मा स्पेशली जब भी वो बैटिंग करते हैं वो फ्री खेलते हैं वो, और वो डोमिनेट करते हैं। भले वो आप 0 में आउट हो जाए या 50 में या 90 पे आउट हो, लेकिन वो उसका जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो वही खेलता है। और आई थिंक इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि हमारी जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो बहुत पॉजिटिव थे। आपने डोमिनेट की बात की, तो कल जिस तरह से विराट कोहली का परफॉर्मेंस था पूरे वर्ल्ड कप में, हालांकि वो परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन जो फाइनल में उम्मीद थी वो विराट कोहली ने करके दिखाया। और अब रिटायरमेंट भी जो है T20 से ले लिया है। किस तरह से आप विराट कोहली की इस पूरी जर्नी को आप क्रिकेट की देखते हैं? आफ्टर सचिन तेंदुलकर अगर कोई ऐसा प्लेयर था कि जो कि सचिन के मुकाबले कर सकता है, वो था विराट कोहली। उसका ऑलमोस्ट अब 70 से 80 सेंचुरीज भी हो गई है, और जिस तरह से उसने क्रिकेट खेला है बहुत डोमिनेट किया है। और मैं तो चाहता हूं कि वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़े, बट आई थिंक ये इस पूरे इस T20 वर्ल्ड कप में जो हम चाहते थे वो विराट से नहीं हो रहा था। लेकिन हर एक क्रिकेटर में होता है, क्योंकि एक फॉर्म का भी अलग होता है, बिकॉज हर टाइम आप फॉर्म में नहीं होंगे बिकॉज ये क्रिकेट ऐसा है कि आप एक दिन बहुत अच्छा करोगे, दूसरा दिन इतना अच्छा नहीं करो। लेकिन जो कंपोजर रखना है, आई थिंक वो कंपोजर रखे। और विराट कोहली का सबको पता है कि ही इज अ बिग मैच प्लेयर। जब बिग ओकेजन आता है, बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, वो परफॉर्म करता है। और उसने फिर से कल से साबित कर दिया कि कल के मैच में कि फाइनल जब होता है तो विराट कोहली ऑलवेज खेलता है, और उसका जो इनिंग था बहुत वैल्यूबल था। और मैं तो कहूंगा कि हमारी जो टारगेट स्कोर था 160, 165, लेकिन 176 करना उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ था, बिकॉज एक एंड से उसने जो हम लोग कहते हैं ना कि एंकर रोल किया। और बहुत बड़ी बात है कि फाइनल के मैच में विराट कोहली ने फिर से अपना बैटिंग का रंग दिखाया। हम अगर यंगस्टर्स की बात करें, सीनियर प्लेयर्स हैं ऑलरेडी, लेकिन यंगस्टर अक्षर पटेल की हम बात करें, शिवम दुबे की अगर हम बात करें, इनका परफॉर्मेंस आप इस वर्ल्ड कप में किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जब टीम जा रही थी यहां से तो सिलेक्शन पे कहीं ना कहीं काफी सवाल उठाए गए थे। 4 स्पिनर क्यों हैं, शिवम दुबे को क्यों लिया गया है? तो आप एज अ कोच आप यंगस्टर्स को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब टीम अनाउंस होती है ना, प्लस पॉइंट भी होते हैं और नेगेटिव भी होती है। और जब परफॉर्मेंस किया जाता है फिर वो नेगेटिव छुप जाती है। और इस वर्ल्ड कप में उसने फिर से बताया कि अक्षर पटेल ने जो कल इनिंग खेली है 45 रन की, बहुत वैल्यूबल इनिंग थी, क्योंकि हम 3 विकेट जल्दी लूज किए थे। और जब स्पिनर आए थे तो उनको काउंटर अटैक करना, हम लोग कहते हैं कि क्रिकेटिंग में उसको मैचअप, और उसने मैचअप किया। और उसने जो उस समय रन चाहिए थे उसने रन बताया, और बॉलिंग में भी उसने काफी अच्छा बॉलिंग किया पूरा टूर्नामेंट में। और शिवम दुबे देखो आईपीएल में एक बहुत बड़ा हार्ड हिटर है, जैसे कि फास्ट बॉलिंग को और स्पिनर्स को। और कल भी उसने जो 27 रन बनाए थे ना 16 बॉल में, बहुत क्रूशियल थे। देखो, मैच जीतना 4 रन, 5 रन, 7 रन से, हमने जीते खाली 7 रन से, लेकिन 16 बॉल में 27 रन बनाना, आई थिंक ये बहुत क्रेडिबल। देखो, अगर वो 16 बॉल में 27 नहीं बनाते, अगर 16 बॉल में अगर 20 रन बनाते तो हम लोग 7 रन से हार जाते। तो ये बहुत क्रूशियल होता है, और हर एक प्लेयर के कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको क्या रोल दिया गया। देखो, इस टूर्नामेंट में हर एक प्लेयर का एक रोल था, और उस रोल से उन लोग खेल रहे थे। जैसे कि विराट कोहली का रोल था ओपनिंग करना, सूर्य कुमार का रोल है कि आके एग्रेसिव खेलना, शिवम दुबे का रोल है कि अगर लेफ्टी बॉलर हो, स्पिनर्स हो, तो आपको मैचअप करना है, आपको एग्रेसिव खेलना है। और हार्दिक पांड्या तो एक अच्छा फिनिशर था ही। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस टीम को आई थिंक जो रोल दिया गया हर एक प्लेयर का, वो रोल अच्छा से निभाया, इसीलिए हम लोग सक्सेसफुल होते हैं, और इसका नतीजा है कि हम वर्ल्ड कप जीते। बॉलिंग लाइनअप की अगर हम बात करें, स्पेशली जसप्रीत बुमराह, उनको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। लास्ट ओवर जो है जिस तरह उन्होंने डाला, विकेट भी लिया,
तो एक ओवरऑल परफॉर्मेंस जो लगातार आईपीएल से भी हम देख रहे हैं बुमराह की, वो बुमराह ने कंटिन्यू की वर्ल्ड कप में। बुमराह की बात आई थिंक जितना हम करेंगे उतना कम ही है, बिकॉज ही इज द नंबर 1 बॉलर वर्ल्ड में। और आपने देखा होगा कि हम जब 2022 में ऑस्ट्रेलिया गए थे, हम उसको मिस किए, इसलिए हम लोगों ने उस टाइम सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं हुए फाइनल के लिए। हम डेफिनेटली उसको मिस कर रहे थे और बिकॉज ऑफ हिज इंजरी। लेकिन इस साल जिस तरह से वो कमबैक किया आफ्टर इंजरी, आईपीएल में आप देखो, बायलैटरल सीरीज में देखो, टेस्ट सीरीज में देखो, आई थिंक वो तीनों फॉर्मेट में बहुत ही लीथल बॉलर है। और जब भी वो उसको बुलाते हैं, उसका एक ही काम है कि विकेट लेना। और कल भी उसने साबित कर दिया, क्योंकि उस क्रूशियल स्टेज में 3 ओवर में 20 रन कोई भी टीम बना सकती है, लेकिन वो ओवर डालना और विकेट लेना सबसे इंपॉर्टेंट, आई थिंक दैट वाज द क्रूशियल। और इस मैच में भी काफी ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स है कि जिसने मैच टर्न किया। जैसे कहते हैं कि मोमेंटम शिफ्ट हुआ। एक तो था क्लासन का आउट होना, दूसरा था बुमराह का ओवर, और लास्ट में सूर्य कुमार यादव का कैच। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे रहेगा, राहुल द्रविड़ की अगर हम बात करें एज अ कोच, काफी साइलेंटली जो है कोचिंग करते हैं। कल एक अच्छा खासा मूड भी हमारा राहुल द्रविड़ का सामने आया। राहुल द्रविड़ एज अ कोच आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राहुल द्रविड़ का कोचिंग सबको पता है कि ही इज वेरी साइलेंट, वेरी करेक्ट, बिकॉज उसको हम लोग सब कहते हैं वॉल ऑफ क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट। और साउथ इंडियन लोग ज्यादा ऐसा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और लेकिन काम पीछे से बहुत स्ट्रांगली करते हैं। और उसने पूरे टीम को भी बताया है और किया है। और जब वर्ल्ड कप जीता तो कोई भी आदमी तो एक्साइटमेंट से कूद उठेगा, और इसी तरह से उसने कल नाचने भी लगा। लेकिन बहुत से इंडियन प्लेयर्स को देखा भी नहीं होगा नाचने के लिए, लेकिन कल उसने बताया कि नहीं, मेरा एक दूसरा साइड भी है, लेकिन आप मेरा सीरियसनेस मत देखो, मेरा दूसरा साइड है कि मैं एंजॉय भी करता हूं जब टीम जीतती है। और वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो आई थिंक जो जश्न मनाया बहुत ही बढ़िया।